बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले ज़रा राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आ जाते हैं। लिया में भी इमरान खान साहब ने बहुत बड़े जलसे से खिताब किया है। यानी अब उनके जलसों को देखें तो पता ही नहीं चलता कौन सा जलसा सबसे बड़ा है। जो जलसा उन्होंने भक्कर में किया लगता है वो सबसे बड़ा है। मुजफ्फरगढ़ वाले को देखें तो वहाँ पर लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में उनके जलसों में लोग आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ईद के बाद जो जलसे उन्होंने किए हैं चार, इनमें तो लगता है कि बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। और जो एक जनूबी पंजाब का तासुर था कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के खड़े हुए बंदे इलेक्शन जीत जाते हैं, या वहाँ पे घोड़े इलेक्शन जीत जाते हैं, या वहाँ पे PMLN जो है वो एक जमात की हैसियत से कुछ असर रखती है, वो सारा तासुर ख़त्म हो गया है। अगर आप मुल्तान को देखें तो वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कंपेन है। मोटरसाइकिलें मंगा के PMLN के दफ्तर के बाहर खड़ी की हुई हैं। और उस पर जो ट्वीट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्वीट क्या कह रहा है, ये नया पाकिस्तान वालों ने किया है कि कहाँ है इलेक्शन कमीशन, सलमान नईम को हार का खौफ, सलमान नईम खुलेआम सरकारी खजाने से वोट को खरीदने की कोशिश कर रहा है। 20 वोट दो, एक मोटरसाइकिल ले लो। एक गरीब मुल्क जिसको IMF भी कर्जा नहीं दे रहा, जिस हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, इस हुकूमत की शाह खर्चियाँ। ये लिखा है जी नया पाकिस्तान वालों ने। अब क्लेम ये कर रहे हैं कि इसमें बाकायदा जो सलमान नईम साहब हैं वो अब वोटों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब वाली बात पे पहले आते हैं, फिर जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पे, फिर आपको बताऊंगा जरदारी साहब की दिली ख्वाहिश, MKM मामला कहाँ रह गई है और कौन सी चाल है जो इस वक्त वफाकी हुकूमत चलने जा रही है ज़िमनी इलेक्शन को जीतने के लिए। लोटों के साथ एक नया वाक़या पेश है, वो भी आपको बताएंगे। और मरियम नवाज ने पाकिस्तानियों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा, कैसे मारा वो भी आपको इस वीलॉग में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि एक नाम निहाद सियासी जमात है और वो पागलपन के शिकार हैं। उनके लीडर की तरफ से सियासी नफरत, बोग्ज़, फितना और फसाद पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। इसके पेश नज़र हिफाजती इक़दाम की खातिर तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर नून लीग के लोगों से मैं मुखातिब हूँ। फिर राना सनाउल्लाह साहब लिखते हैं कि दौरान सफ़र, बाज़ार या किसी भी जगह आपका सामना इमरान खान के बावलों से हो जाए और वो आप पर गुर्राना या काटना शुरू कर दें तो आप, यानी उनको कुत्ता कह के मुखातिब कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। गुर्राते और भौंकते तो या काटते तो कुत्ते ही हैं। तो उन्होंने कहा वो आप पर गुर्राना या काटना शुरू कर दें तो आप कानून को हाथ में लेने या उनसे उलझने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बनाएं। ये एक हों या एक से ज़ायद हों, सबकी काबिल शनाख्त वीडियो बनाएं और उसे डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को अरसाल कर दें, व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दें या सोशल मीडिया के ज़रिए FIA को टैग कर दें। भरपूर कार्रवाई, अंदराजे मुकदमा, गिरफ्तारी की जाएगी, हत्ता के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की ब्लॉकेज का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने लिखा कि ताकि शहरियों के आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 15 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा अगर इसके बावजूद भी आपसे ये लोग हाथापाई पे उतर हैं तो अपने दिफा के कानूनी हक का इस्तेमाल आप करें। राना सनाउल्लाह साहब ने ये क्यों कहा? क्योंकि हर जगह पे PMLN के लोगों को या उनके लीडर्स को चोर चोर, डाकू डाकू के अल्फाज जो हैं वो सुनने पड़ रहे हैं। लोग गद्दार का भी कहते हैं, लोटा लोटा भी कहते हैं। अब इन अल्फाज को सुनने के बाद तकलीफ़ होती है PMLN के लोगों को, ख़ास तौर पे जो लीडर्स हैं उनको। एहसन इकबाल साहब को भी ये इस तरह की बातें उस वक्त मैकडोनल्ड में भीरा पे सुननी पड़ी जब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के बराबर भी नहीं है। अपनी दफ़ा उन्होंने एक इंतहाई घटिया बदज़बानी पर मबनी बात की, लेकिन जब सुनने वाली ख़वातीन ने आगे से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चोर चोर के नारे लगाए तो इस पर उन्होंने बाकायदा उनके ऊपर, इमरान खान साहब का भी क्लेम है, बहुत सारे और लोगों का क्लेम है कि एक दबाव बनाया और फिर उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। लेकिन बाद में असली वीडियो सामने आ गई और सारा पोल खुल गया। अब राणा साहब जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये होती क्या है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं भी जितनी महज़्ज़ब दुनिया है, मुंह से बोलने पर कोई एतराज़ नहीं है।
आप कुछ भी कहें, आपको लगता है वो आदमी चोर है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन है, आप वो एलिगेशन दोहराएं, आप उसको जो कहना चाहते हैं आप कहें, लेकिन आप फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकते, आप उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, उसका रास्ता ज़बरदस्ती आप रोक नहीं सकते, आप सिर्फ उसके साथ बात कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के रास्ते में आए दिन लोग आते हैं और वो उनको चोर और डाकू और मुल्क का गद्दार कहकर बुलाते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के बेटों के साथ भी यही होता है और उनके मुख्तलिफ रिश्तेदारों के साथ ऐसा बहुत कुछ बार बार होने की वीडियोस मौजूद हैं। यूरोप में जो लीडर्स जाते हैं उनके साथ अक्सर इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं। उन ममालिक के अंदर ये उसूल है कि वो वीडियो बनाते हैं और अपनी ज़बान से जो उनको लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि वहाँ पे है आज़ादी इजहार राय है, तो वो अपनी राय का इजहार करते हैं उस लीडर या उस इंसान के बारे में, और ये वो अपने लीडर्स के बारे में भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक कानून को जवाज बना के राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मैं ना सिर्फ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा बल्कि इनके पासपोर्ट और इनके शनाख्ती कार्ड भी मैं सस्पेंड करवा दूंगा, ख़त्म करवा दूंगा। ना इनका पासपोर्ट इनके पास होगा, ना शनाख्ती कार्ड इनके पास होगा। यानी अगर कोई शख्स किसी आदमी को देखे, पॉलिटिकल आदमी को, और उसको उसके ऊपर कोई एतराज़ हो कि ये बंदा चोर है या इसने मुल्क को लूटा है, तो वो उसको मुंह के ऊपर ये नहीं कह सकता कि आपने मुल्क को लूटा है। ये हक सिर्फ लीडर्स को है कि वो जलसों में जाएं और जाकर एक दूसरे को चोर और डाकू कहें। देखें, ये पाकिस्तान में एक मुनाफिकत चल रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही अपने कारकुनों को कि नवाज शरीफ चोर है, हमेशा बताते रहे उनके लोग। इसी तरह नवाज शरीफ अपने कारकुनों को हमेशा बताते रहे कि बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी चोर है। लेकिन जब लोगों को यह बात समझ आ गई तो अब एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन इनके मुंह के ऊपर जाकर इनको कहते हैं कि चोर हैं। अब आप तो खुद कहते थे कि आप ये दोनों चोर हैं, तो अगर आप खुद कहते थे चोर हैं तो पब्लिक कह रही है तो क्या फर्क पड़ता है? यानी खुद गए तो सवाब होता है, पब्लिक करे तो गुनाह होता है। अब आर्टिकल 15 कहता क्या है? एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part therefore। ये कानून है, आर्टिकल 15 है पाकिस्तान का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये कहता क्या है जरा समझें। और राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी क्या तशरीह निकाली है। कानूनदान वो हैं, वजीर कानून वो रहे हैं, वजीर दाखिला वो हैं, कानून की तशरीह जो है वो उनको पता नहीं है। हर शहरी को यह हक हासिल होगा कि वो अवामी मफाद में कानून की तरफ से लगाई गई किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे, यानी अगर कानून ने मना किया है तो वो तो एक अलग बात है। यानी अगर किसी जगह पे गवर्नमेंट ने कह दिया कि इससे आगे आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, या ये एक हद है जो कानून ने लगाई हुई है, किसी के घर के अंदर ट्रेसपास नहीं कर सकते, हर जगह तो नहीं आप मूव कर सकते ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, तो उसको कवानीन की पाबंदियाँ जो है उनको अलग करके उन्होंने कहा किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे पूरे पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पर दाखिल होने और नकलो हरकत करने और इसके किसी भी हिस्से में रहने और आबाद होने का हक रखता है। सादा, यानी अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को जाते हुए रोक ले, हाथ से पकड़ ले या रुकावट डाल दे या उसको बांध ले, तो फिर तो आर्टिकल 15 हो गया वायलेट, फिर आप कार्रवाई कानूनी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स सिर्फ आपको मुंह से कह रहा है और आपसे बहस कर रहा है या आपको कह रहा है कि आप चोर हैं, आपने डकैती की है, आपने इस मुल्क को लूटा है, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, तो वो किसी किस्म का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के रास्ते में रुकावट नहीं डाल रहा। ये कानून बिल्कुल सिंपल है, सादा है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़क मारी है, लेकिन वो इससे कर कुछ नहीं सकेंगे, पॉसिबल नहीं है कि इससे कुछ किया जा सके। जब कराची डूब रहा है तब लोगों की तकलीफ का अजाला करने की बजाय, जब लोगों के अरबों रुपए का सामान डूब गया, लोगों के अरबों रुपए की सामान और कीमती जो साजो सामान है वो ज़ाया हो गया, फर्नीचर उनका ज़ाया हो गया, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब बजाय इसके कि लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखें, बजाय इसके कि लोगों की तकालीफ का मुदावा करें, वो अपनी एक दिली ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। और ख्वाहिश क्या है ये ज़रा आप सुन लें। दिली ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखूं। आसिफ अली जरदारी, वैसे मेरी भी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम की खिदमत करते हुए देखूं। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सिंध को बाकी सूबों की तरह आगे बढ़ता हुआ देखूं। मेरी भी एक दिली ख्वाहिश है कि कराची में बारिश हो तो कराची के शहरियों को इस बात की फ़िक्र ना हो कि आज उनका कीमती सामान ज़ाया हो जाएगा और वो उस बारिश को एंजॉय करें। ये छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं और इस तरह की
सैकड़ों ख्वाहिशात है जो सिंध को, कराची को और पीपल्स पार्टी को लेकर है। लेकिन जरदारी साहब की दिली ख्वाहिश ये है कि उनका बेटा किसी भी तरह वजीर आजम पाकिस्तान बन जाए उनकी ज़िंदगी में। पेट्रोल की कीमत के ऊपर एक ब्लफ खेलने जा रही है ये हुकूमत। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है आलमी मंडी में एकदम कम हुई है, कुछ 8% के लगभग दोबारा कम हुई है और पेट्रोल पहुंच गया है। और ये एक जंप है जो एकदम नीचे आया, $100 से भी नीचे चला गया दुनिया में आलमी सतह के ऊपर। $100 से नीचे चले जाने का मतलब है कि काफ़ी कंट्रोल में आ गई सिचुएशन। इमरान खान साहब के दौर में $125 तक गया था और जब वो $125 में था तो इमरान खान साहब तब भी $150 लीटर से कम में बेच रहे थे। आज $25 से ज्यादा पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, लगभग 25% से ज्यादा पेट्रोल की कीमत कम हो गई है उस दौर की निस्बत। तो पीएमएलएन ने कोई कमी नहीं की। जो पीडीएम की हुकूमत है, ये चूंचू का मुरब्बा इंपोर्टेड सरकार का, इन्होंने अभी तक पेट्रोल की कीमत में कोई कमी नहीं की, बल्कि $100 लीटर पेट्रोल और $130 लीटर डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। और अब ये करने के हवाले हैं 17 जुलाई के लिए। मरियम नवाज साहबा हर जलसे में जाके अनाउंस कर रही हैं। होगा ये कि 14 जुलाई की रात को या 15 जुलाई की रात को ये अचानक अनाउंस करेंगे कि हम पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत कम कर रहे हैं। 20 से 30 रुपए पेट्रोल और 30 से 35 रुपए जो है वो डीजल की कीमत में ये कम कर देंगे। लेकिन ये कमी जो है वो चंद दिनों के लिए होगी, हो सकता है 5 दिन के लिए या हो सकता है 15 दिन के लिए। इतने दिनों के लिए ये कमी की जाएगी और उसके बाद दोबारा पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के नाम के ऊपर ज्यादा इजाफा कर दिया जाएगा, यानी 40 रुपए तक पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में को 50 रुपए तक का इजाफा दोबारा कर दिया जाएगा। यानी जितनी कीमत कम की जाएगी उससे ज्यादा कीमत चंद दिन के बाद बढ़ा दी जाएगी ताकि ये जो बीच में नुकसान हुआ इसको पूरा किया जा सके। ये जो कीमत कम की जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ 17 जुलाई के इलेक्शन के लिए कम की जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में यहां पे बहुत सारा रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। इमरान खान साहब के दौर में जब $125 फी बैरल पेट्रोल मिल रहा था तो वो $150 से कम में बेच रहे थे पाकिस्तानी रुपीस में फी लीटर, और अब $100 से भी कम में बैरल पेट्रोल का मिल रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब लगभग $250 का बेच रहे हैं लीटर पेट्रोल। तो होना यह चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि अब ये कीमत कम हो गई है, तो पेट्रोल को कम से कम $120 लीटर पे बेचें। ये 20 या 30 रुपए कम करने से नहीं होगा, कम से कम अगर कम करना है तो 100-150 रुपया लीटर जो है वो पेट्रोल शहबाज शरीफ साहब कम करें, तो फिर लोग मानेंगे कि वो इमरान खान के मुकाबले में आए हैं, वरना वो दूर दूर तक इमरान खान के मुकाबले में नहीं है। उधर जो लोटे हैं उनकी हालत बुरी हो गई है। नज़ीर चौहान साहब अपने हल्के में जहां निकलते हैं लोग लोटा लोटा की आवाज़ें लगाते हैं। बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके साथ भी यही हो रहा है और हर जगह पे इस तरह की सूरत। अब तो वीडियोज आना शुरू हो गई हैं सामने। इसी सिचुएशन को देखते हुए राणा सनाउल्लाह साहब ने ये एक अजीबो गरीब गुस्से वाला स्टेटमेंट दिया है और ये पंजाबी फिल्मों के डायलॉग से बढ़ के और कुछ नहीं है। शरीफ खानदान की अगली नस्लें भी तैयार हैं। मरियम नवाज साहबा ने कह दिया है, ये वही बात है जो हम आपको बार बार बताते हैं कि शरीफ खानदान ने पाकिस्तान की सियासत पे कब्जा करने का फैसला किया है। मियाँ शरीफ वो अपने 2 बच्चों को सियासत में लाए, वजीर आला बनवाया, वजीर आजम बनवाया। फिर जो दोनों भाई हैं वो अपने बच्चों को सियासत में लाए। एक वजीर आला बनवा चुका है, दूसरे ने उसको सियासत में उतारा हुआ है, पार्टी के अंदर ओहदा दे दिया बहुत बड़ा, और अब वो अपने अगले बच्चों को तैयार कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज ने जुनैद सफदर को तैयार करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने के लिए। यानी ये खानदान ये हक लेकर पैदा होते हैं सोने के चम्मच के साथ कि ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रूल करेंगे। ये पीएमएलएन में काम करने वाले कारकुनों के मुंह के ऊपर एक तमाचा है, पाकिस्तानी अवाम के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। इसलिए कि किसी आम घर का बच्चा या बच्ची वो सियासत में जितना मर्जी जोर लगा ले, वो अवाम की खिदमत में शरीफ खानदान पे सबकत नहीं ले जा सकता, क्योंकि वजीर आजम हो, वजीर आला हो या अहम तरीन ओहदे हो, वो सारे हमेशा शरीफ खानदान के पास जाएंगे। पार्टी भी उनके कंट्रोल में रहेगी और हर चीज़ उनके कंट्रोल में रहेगी। इमरान खान को उन्होंने ताना दिया कि तुम्हारा आगे कौन सी औलाद है, तुमने कैसे, तुम मर गए तो सब खत्म हो गया, हमारा तो खानदान चलेगा, नस्लें चलेंगी, और हमने तो अगली नस्लें जो हैं वो अवाम की खिदमत के लिए तैयार कर रखी हैं। यानी ये मौरूसी सियासत को बाकायदा एक जस्टिफिकेशन दी जा रही है और शर्म नहीं आती पाकिस्तान के अंदर उन सियासतदानों को जिनकी जूतियां घिस गई हैं काम कर करके
और वो इस मारूसी सियासत में इनके पीछे खड़े होते हैं हाथ बांध के, पहले दादा के पीछे, फिर बाप के पीछे, फिर उसके बच्चों के पीछे, और अब अगली नस्लों के पीछे भी हाथ बांध के खड़े हैं, चौथी नस्ल के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। तो ये है जी सूरत हाल, और ये मरियम नवाज साहबा का अंदर का सच बाहर आ गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को और कामयाबी को देखते हुए पुलिस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। पुलिस को मजबूर किया जा रहा है PMLN की जानिब से कि वो छापे मारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों पे। ऐसा ही एक छापा रात गए मारा गया है, जहां पे असद खोखर के मुकाबले में नवाज ऐवान नामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी कैंपेन कर रहा था, और वहां पे एक शादी हाल के अंदर जलसा हो रहा था। बहुत बड़ी तादाद में वहां पे पुलिस वाले पहुंच गए और उन्होंने खींचातानी की, ज़ोदोकोप किया और जलसे को या जलसे के सारे माहौल को तबाह कर दिया। दूसरी जानिब असद खोखर अपनी कैंपेन खुलकर चला रहे हैं। एक भी वाकया, कोई एक भी छोटा सा इंसिडेंट, कोई एक भी छोटी सी चीज किसी जगह पर भी नहीं हुई ऐसी जहां पे PMLN के कैंडिडेट को मुश्किल पेश आई हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनके जलसे रोके जा रहे हैं, उनके इज्तिमात रोके जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग रोकी जा रही हैं, लोगों को हरासा किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये सारी कार्रवाइयां डाली जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए। लेकिन इसके बावजूद आज भी सूरत हाल PMLN के खिलाफ और PTI के बहुत ज़्यादा हक में है, और इमरान खान साहब का ये जो लिया वाला जलसा है, इसने भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इतनी बड़ी तादाद में लोग थे कि हर तरफ ऐसे सर ही सर नजर आ रहे थे। तो ये फैसला हो चुका है सिर्फ धांधली की बुनियाद पर, ताकतवर लोगों को इस्तेमाल करते हुए। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी मिस्टर X का नाम ले रहे थे, अब मिस्टर Y का नाम भी ले रहे हैं कि ये लोग धांधली कर रहे हैं। तो ये जो धांधली है, इसके जरिए से हालात बेहतर नहीं होंगे, मजीद खराब होंगे। लोग ज्यादा गुस्सा करेंगे, लोग ज्यादा रिएक्शन देंगे, और धांधली करने वालों, करवाने वालों, सहूलतकारों को भी, तमाम लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, और उन सब के ऊपर कीचड़ उछलेगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।